हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेंड वाइजली। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक ने 2022 की शुरुआत भी बहुत खराब की थी जब फरवरी में उन्होंने अपने लीडिंग क्रेडिट कार्ड्स के रिवॉर्ड रेट्स में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा लिए थे और डीवैल्यूएशन किया था। और साल का एंड भी वो एक बैड न्यूज के साथ ही कर रहे हैं। दोस्तों, 1 जनवरी 2023 के साथ ही एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं और कई सारे रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन जो है उसमें उन्होंने लगाई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ये जो अनाउंसमेंट है एचडीएफसी बैंक का, उसके हर एक पॉइंट को हम लोग पहले समझेंगे, उसको एनालाइज करके देखेंगे कि उसका क्या इंपैक्ट है और उस इंपैक्ट की वजह से किस क्रेडिट कार्ड यूजर को क्या चेंजेस अपने बिहेवियर या स्पेंडिंग पैटर्न में करना चाहिए, वो हम लोग समझेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसको लास्ट तक देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हैं तो वहां पर भी स्पेंड वाइजली को फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले पॉइंट की, जिसमें लिखा है कि अगर एचडीएफसी बैंक के इन्फिनिया कस्टमर जो है वो फ्लाइट और होटल बुकिंग में एक महीने में मैक्सिमम 1,50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही रिडीम कर सकते हैं। दोस्तों, 1,50,000 का रिडीम्शन करने के लिए फ्लाइट और होटल बुकिंग पे आपका जो ट्रांजेक्शन है वो 2,14,000 का होना चाहिए। मतलब अगर 2,14,000 या उससे कम का फ्लाइट और होटल बुकिंग आप एक महीने में करवा रहे हैं तो इस लिमिट से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मानना दोस्तों ये है कि 2,14,000 का फ्लाइट या होटल बुकिंग आई थिंक बहुत कम लोग करवाते होंगे, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट तो इतने रुपए की पॉसिबल ही नहीं है। इंटरनेशनल फ्लाइट पॉसिबल हो सकती है, वो भी तब जब आपके फैमिली में 3 से ज्यादा मेंबर्स है। दोस्तों, अगर होटल और फ्लाइट बुकिंग को आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली प्लान करें, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो इस लिमिट को अवॉइड किया जा सकता है। और ये 2,14,000 में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फ्लाइट और होटल बुकिंग में आप मैक्सिमम 70,000 पॉइंट्स ही रिडीम कर सकते हैं। अगर आपके पास डीसीबी या डायनर्स ब्लैक क्रेडिट कार्ड है तो ये लिमिट जो है वो 75,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की हो जाती है। मतलब आप अगर 1,14,000 या उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन करेंगे तभी ये लिमिट जो है आपको अफेक्ट करेगी। बट दोस्तों, डायनर्स ब्लैक क्रेडिट कार्ड का बहुत ज्यादा डीवैल्यूएशन हो चुका है, उसमें डेली लिमिट जो है वो 2,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स की ही हो गई है। और इन सब लिमिटेशंस के कारण डायनर्स क्लब कार्ड पर बहुत ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स पाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। 75,000 पॉइंट्स का रिडेम्पशन एक महीने में बहुत अनलाइकली लगता है करंट सिचुएशन में। बट अगर इसको भी आप अच्छे से प्लान करेंगे तो 1,14,000 रुपए का ट्रांजेक्शन को जो है आप 2-3 महीने में डिवाइड कर सकते हैं। फ्लाइट बुकिंग एक महीने में कीजिए, होटल बुकिंग किसी और महीने में कीजिए। इस तरह से इसको प्लान किया जा सकता है। अदरवाइज 1,14,000 तक का ही ट्रांजेक्शन है आपका किसी महीने में फ्लाइट और होटल बुकिंग पे, तो इस रूल से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकी सभी कार्ड्स पर जो लिमिट लगाई है वो उन्होंने लगाई 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन फ्लाइट और होटल बुकिंग। दोस्तों, 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का मतलब ये हो गया कि आपका ट्रांजैक्शन जो है वो 71,000 का होना चाहिए, क्योंकि अब नए रूल के साथ आप 70% पॉइंट्स ही फ्लाइट और होटल बुकिंग पर यूज कर सकते हैं। 71,000 तक का ट्रांजेक्शन है तो इस रूल से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके पास अदर क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी बैंक के जिसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और जिसको यूज करके आप फ्लाइट या होटल बुकिंग करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि लिमिट अभी भी काफी हाई है मंथली ट्रांजेक्शन की। इन्फिनिया के लिए 2,14,000, डायनर्स ब्लैक के लिए 1,07,000 और अदर क्रेडिट कार्ड के लिए 71,000 का ट्रांजैक्शन अगर आप फ्लाइट और होटल बुकिंग पे करते हैं तभी ये लिमिट्स आपको अफेक्ट करेंगी। और अगर आप इसको अच्छे से प्लान करते हैं तो फ्लाइट और होटल बुकिंग को अलग अलग महीने में करके इसको इस लिमिट से बच सकते हैं। अगले पॉइंट पर जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बहुत ही अच्छे ऑफर के बारे में बताना चाहूंगा। हेल्थ एश्योर एक नया स्टार्टअप है जो आपको हेल्थ से रिलेटेड जो बेनिफिट्स और लैब टेस्ट होते हैं वो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे देता है। उसका एक पैकेज है 5,000 रुपीज का। वो पैकेज अभी आपको एक स्पेशल ऑफर के तहत सिर्फ 499 रुपीज में मिल रहा है। मैंने भी इसको अवेल किया है। इस पैकेज में आप 5,000 रुपीज का आपको वॉलेट बैलेंस मिलेगा, जिसको आप लीडिंग पाथ लैब जैसे डॉक्टर लाल पाथ लैब, एसआरएल लैब, इस तरह के लैब टेस्ट पे आप पूरे एक साल में अपने और अपने 2 फैमिली मेंबर्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें आप बहुत तरह के लैब टेस्ट करवा सकते हैं, अपना एनुअल मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं और बहुत तरह के एक्सरे और स्कैनिंग जो है वो भी आप करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन मिलेगा आपके लिए और आपके 2 फैमिली मेंबर के लिए 1 साल के लिए। इस प्लेटफॉर्म पर आप मेडिसिन की शॉपिंग करते हैं तो आपको 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा ऑनलाइन फिटनेस और जुम्बा क्लासेज जो है वो भी आपको अनलिमिटेड इसमें फ्री मिलती है। और पूरा पैकेज जो है वो 5,000 रुपीज का है, जो अभी 2,500 रुपीज में आपको मिल रहा है। बट स्क्रीन पे दिए गए कूपन कोड को अगर आप यूज करते हैं तो आपको 1,000 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। नेट आपको 1,499 रुपीज आपको पे करने हैं। और अगर ये ट्रांजेक्शन आप कैश करो ऐप के ऑफर लिंक के थ्रू करते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपको 1,000 रुपीज का रियल कैशबैक जो है वो भी आपको मिलने वाला है। 499 रुपीज में 5,000 रुपीज के लैब टेस्ट, अनलिमिटेड डॉक्टर कंसल्टेशन खुद के लिए और अपने 2
फैमिली मेंबर्स के लिए अनलिमिटेड फिटनेस क्लासेस और 15% का मेडिसिन पे डिस्काउंट, ये सब आपको मिलने वाला है। तो इस ऑफर का फायदा आप उठा सकते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है, इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड होल्डर जो है तनिष्क के वाउचर पर भी अपने पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक लिमिट लगा दी गई है कि मैक्सिमम 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप तनिष्क के वाउचर पर रिडीम कर सकते हैं। सो इसमें भी मुझे बहुत ज्यादा कोई इशू नहीं नजर आता है, क्योंकि दोस्तों आप हर महीने 50,000 रुपए का तनिष्क के वाउचर पर अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करते हैं, तब भी आप साल में 6 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स वो रिडीम कर सकते हैं। और अभी जो स्मार्ट बाय के जो एक्सिलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स पर लिमिट लगा दी गई है इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए, वो 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की है। तो इसका मतलब आप एक्सिलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें तो साल में 1,80,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही आप पा सकते हैं, और बाकी जो 3.33% का जो रिवॉर्ड रेट्स है उससे आप कितना ही अर्न कर पाएंगे। सो साल में 6 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स आप फिर भी तनिष्क के वाउचर पर रिडीम कर सकते हैं, जबकि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू अर्न रिवॉर्ड पॉइंट्स थ्रू इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड अब बहुत ज्यादा बची नहीं है, जिससे आप साल में 6 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न भी कर पाए। सो मेरे ख्याल से ये रिवॉर्ड पॉइंट्स की जो लिमिट है ये भी बहुत ज्यादा कुछ अफेक्ट आपको नहीं करने वाली है। तीसरा पॉइंट है कैशबैक रिडेम्पशन पे, मतलब मिलेनिया या इसके जैसे जो कार्ड्स हैं जिनके पॉइंट्स को या जिसके कैशबैक पॉइंट्स को आप स्टेटमेंट के अगेंस्ट पे रिडीम करा सकते हैं, वहां पर एक लिमिट लगा दी गई है। सो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड और स्क्रीन पर दिए गए क्रेडिट कार्ड्स को अगर यूज करके आप कैशबैक को रिडीम करते हैं अपने स्टेटमेंट के अगेंस्ट में, तो आपको मैक्सिमम 3,000 रुपए का ही कैशबैक जो है आप स्टेटमेंट के अगेंस्ट में रिडीम कर सकते हैं। अब जैसे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की दोस्तों बात करते हैं तो मैक्सिमम आप एक महीने में 2,000 कैशबैक पॉइंट्स ही पा सकते हैं, 1,000 एक्सीलरेटेड पार्टनर्स के साथ और 1,000 अदर मर्चेंट्स पे। मतलब महीने में 2,000 कैशबैक पॉइंट्स आप पा सकते हैं और 3,000 कैशबैक पॉइंट को रिडीम करने का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। सो 3,000 कैशबैक पॉइंट रिडीम करने की जो लिमिट है मेरे ख्याल से काफी है, उससे ज्यादा रिडीम करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रेगुलरली रिवॉर्ड पॉइंट्स को स्टेटमेंट के अगेंस्ट में रिडीम कर रहे हैं तो। चौथा पॉइंट दोस्तों ये है कि आप किसी भी प्रोडक्ट और वाउचर्स पर अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करते हैं तो मैक्सिमम 70% रिवॉर्ड पॉइंट्स को ही रिडीम कर पाएंगे। दोस्तों ये लिमिट जो है इन्फिनिया और डायनास क्लब क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए ऑलरेडी लगा दी गई थी फ्लाइट, होटल बुकिंग, एप्पल प्रोडक्ट्स और इस तरह के वाउचर्स पे, अभी दूसरे कार्ड्स के लिए भी एप्लीकेबल रहेगी। बट ये लिमिट भी दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा खराब नहीं है, क्योंकि अभी जब इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड होल्डर या डायनास क्लब क्रेडिट कार्ड होल्डर जब सिर्फ 70% पेमेंट ही किसी भी ट्रांजेक्शन पर पॉइंट्स को यूज करके कर सकते हैं, उस केस में बाकी जो 30% का पेमेंट जो अपने कार्ड से करते हैं उन पर उनको नॉर्मल रिवॉर्ड रेट्स या जो एक्सीलरेटेड रिवॉर्ड रेट्स है जिस भी प्लेटफॉर्म पर वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो उनको मिलता है। तो बहुत ज्यादा निराश होने की यहां पर भी जरूरत नहीं है। पांचवा पॉइंट दोस्तों उन लोगों के लिए जो अपना क्रेडिट कार्ड का यूज जो है वो रेंट पेमेंट के लिए करते थे, ये पॉइंट वाकई नेगेटिव, स्पेशली वो लोगों के लिए जो जेन्युइनली क्रेडिट कार्ड का यूज जो है रेंट पेमेंट के लिए करते थे। दोस्तों ये रिस्ट्रिक्शन उन्होंने ये लगाया कि अब रेंट पेमेंट पे एचडीएफसी बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज करने पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों ये रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने इसलिए लगाया क्योंकि रेंट पेमेंट का बहुत ज्यादा मिसयूज होता था और लोग अपने क्रेडिट कार्ड बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए रेंट ट्रांजैक्शंस यूज करते थे। अब उस पर आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बट सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव इस पॉइंट का उन पर पड़ेगा जो जेन्युइनली अपने क्रेडिट कार्ड का यूज जो है रेंट पेमेंट पर करते थे, तो उनके लिए जरूर एक सिग्निफिकेंट नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। छठा पॉइंट दोस्तों ये है कि एचडीएफसी बैंक के बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स को छोड़ के बाकी सारे क्रेडिट कार्ड्स पर गवर्नमेंट पेमेंट पर आपको अभी कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। सो आप कोई भी गवर्नमेंट पेमेंट करते थे अपने कार्ड्स को यूज करके तो ये पॉइंट आपको अफेक्ट कर सकता है। अब दोस्तों एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आप पेमेंट करते हैं, स्कूल फी हो गया, ट्यूशन फी हो गया, इस तरह की चीजें जो होगी उस पर आपको सिर्फ रिटेल क्रेडिट कार्ड्स पर ही पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका बिजनेस रिकालिया या बिजनेस मनी बैग इस तरह के बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स हैं तो एजुकेशन के पेमेंट पर आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। पर दोस्तों जो लोग जेन्युइनली यूज करते थे अपना बिजनेस क्रेडिट कार्ड पर्सनल यूज के लिए भी, उनके लिए एक डेटरेंट हो जाएगा, मतलब उनको ये पॉइंट नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। और छठा पॉइंट है दोस्तों ग्रोसरी ट्रांजैक्शंस पर। ग्रोसरी ट्रांजैक्शंस पर जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं उस पर भी एक लिमिट लगा दी गई है। मतलब जितने भी प्रीमियम और सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी बैंक के, जैसे इन्फिनिया हो गया, डायनस ब्लैक हो गया, या इवन मिडिल कैटेगरी के भी जो क्रेडिट कार्ड है जैसे टाटा नेव क्रेडिट कार्ड हो गया, डायनस प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड हो गया, डायनस प्रीमियम क्रेडिट कार्ड हो गया, इन सारे क्रेडिट कार्ड्स पर ग्रोसरी पर आपको मैक्सिमम 6,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स पूरे महीने में मिलेंगे। बट दोस्तों ग्रोसरी पर सारे क्रेडिट कार्ड जो है आपको डिफॉल्ट पॉइंट्स ही देते हैं, कोई एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स का प्रोविजन शायद किसी एचडीएफसी कार्ड में नहीं है। और सबसे ज्यादा डिफॉल्ट पॉइंट का जो रेट है वो है डायनस ब्लैक कार्ड में और इन्फिनिया कार्ड में जो 3.33% का है। सो अगर 3.33% की रेट से भी देखें तो महीने में 60,000 से अबव का अगर ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके,
तभी ये लिमिट जो है 6000 पॉइंट्स का आपको अफेक्ट करेगा। 60,000 रुपए या उससे कम का अगर शॉपिंग करते हैं ग्रोसरी पर किसी भी महीने में, तो इस लिमिट से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पर दोस्तों मैं इन्फिनिया और डायनेस्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड्स की बात कर रहा हूं, बाकी क्रेडिट कार्ड्स पर तो और भी ज्यादा ट्रांजेक्शन पर आपको ये लिमिट अफेक्ट करने वाली है। मेरे ख्याल से 60,000 रुपीज का ग्रोसरी शॉपिंग बहुत होता है, मतलब बहुत ही कम लोग होंगे जो महीने में 60,000 से अबव का ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे, तो इस पॉइंट से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बाकी जो एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है उस पर भी जो है 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की लिमिट लगाई है मंथली ग्रोसरी पेमेंट पर, और एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड पर तो रिवॉर्ड पॉइंट्स का रेट ही बहुत कम होता है, तो वहां पर भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फर्क ग्रोसरी शॉपिंग के लिए नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कुछ चार्जेस में भी उन्होंने चेंज किया है। अगर आप किसी भी महीने में किसी थर्ड पार्टी पोर्टल या ऐप के थ्रू रेंट पेमेंट करते हैं तो पहला ट्रांजैक्शन पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूसरे ट्रांजैक्शन पर आपको 1% का चार्ज लगाया जाएगा। लास्ट पॉइंट जो काफी कंफ्यूजिंग भी है, वहां पर उन्होंने लिखा है कि अगर आप किसी इंटरनेशनल लोकेशन पे मतलब इंडिया से बाहर है और कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं जिसका पेमेंट INR में हो रहा है, तो आपको 1% का चार्ज इसमें लग सकता है। वहां पर उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर आप इंडिया में भी और किसी मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हैं जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है और वो आपसे INR में पेमेंट ले रहा है, तो वहां पर भी आपको 1% का मार्कअप फी जो है वो लगेगी। या इस तरह के मर्चेंट से जो आपको INR में प्राइस दिखाते हैं बट एक्चुअल ट्रांजैक्शन जो है वो डॉलर में या फॉरेन करेंसी में होता है, क्योंकि वो इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड है, तो इस तरह के ट्रांजैक्शन पर आपको 1% का मार्कअप फी जो है वो लग सकता है। और ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों, हो सकता है ये कुछ और हो। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस HDFC बैंक के जितने भी चेंजेस उन्होंने लाए हैं जो 1 जनवरी 2023 से लागू होने वाले हैं। मुझे ज्यादातर चेंजेस जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाले नहीं लग रहे। पर्सनली मैं इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, इसमें से कोई भी पॉइंट मेरे स्पेंडिंग पैटर्न को या मेरे जो रिवॉर्ड पॉइंट्स की अर्निंग है हर महीने उसको किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं कर रही है। आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या ये आपको वाकई अफेक्ट करने वाली है या नहीं है, उसकी बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपको अपना स्पेंडिंग पैटर्न जो है वो चेंज करना चाहिए। तो दोस्तों ये था वीडियो HDFC बैंक के नए रूल्स के बारे में, उनका इंपैक्ट क्या होगा उसके बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।